सुनोना में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर हम कहानियाँ लेके हाजिर हैं। हमारी आज की पहली कहानी है मोर की सुंदरता। एक मोर और सारस में बहुत गहरी दोस्ती थी। ये सदा साथ साथ घूमते थे। एक दिन मोर बहुत प्रसन्न मुद्रा में था। वो सारस का मजाक उड़ाने लगा। मित्र, मेरे खूबसूरत पंखों और रंग बिरंगी पूंछ को देखो। मैं कितना सुंदर दिखता हूँ। क्या मैं रूपवान नहीं दिखता? अब जरा स्वयं को देखो, तुम तो बिल्कुल ही सुंदर नहीं हो। सिर से पैर तुम्हारा एक ही रंग है। ये कहकर मोर सारस की हंसी उड़ाता हुआ नाचने लगा। सारस को ये बात पसंद नहीं आई। उसे मोर के इस व्यवहार पे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो समझता था कि मोर तो उसका मित्र है। तब सारस ने कहा, मित्र, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे पंख और पूंछ देखने में बहुत खूबसूरत हैं। तुम दूसरों को अपना नाच दिखा के खुश कर सकते हो, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारे सुंदर पंख और पूंछ किसी काम के नहीं हैं। तुम उड़ नहीं सकते। मुझे देखो, मैं आकाश में ऊंचा उड़ सकता हूं। इतना कहकर सारस ने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गया। आकाश में पहुंचकर वो पुनः बोला, मित्र, आओ, मेरे पंखों का उपयोग करते हुए मेरे साथ साथ उड़ो। लेकिन भला मोर कैसे उड़ता? मतलब ये कि सुंदरता पर नहीं, गुणों पर गर्व करना चाहिए। हमारी आज की दूसरी कहानी है गौरैया की सलाह। एक दिन एक उकाब ने एक खरगोश का पीछा किया। खरगोश आड़ा तिरछा दौड़ता हुआ किसी तरह घनी झाड़ियों में छुप के छिप गया। उसकी जान बच गई। उसका दिल अभी तक धक 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 धड़क रहा था। वो अभी संभल ही रहा था कि तभी उसने गौरैया को कहते सुना, हे खरगोश, इतना डरते क्यों हो? उकाब से इतना घबराने की क्या आवश्यकता है? अरे मुझे देखो, मैं कितनी छोटी हूं, फिर भी उकाब से नहीं डरती। तुम इतने बड़े होकर भी उकाब से डरते हो। बड़े अफसोस की बात है। उकाब अभी भी खरगोश की खोज कर रहा था। चूंकि खरगोश झाड़ियों में छिपा हुआ बैठा था, अतः वो उसे देख नहीं पा रहा था। मगर उसने गौरैया पे नजर डाली और उसे चहचहाते देख लिया। गौरैया भी बढ़ चढ़ के बातें कर रही थी कि उकाब उस पर झपटा और उसे अपने मजबूत चंगुल में दबा के उड़ गया। मूर्ख, मुझे सलाह दे रही थी, अपनी फिक्र नहीं थी, खरगोश ने सोचा, और किसी सुरक्षित स्थान की तरफ वो दौड़ पड़ा। मतलब ये कि दूसरों को सलाह देने से पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। हमारी आज की तीसरी कहानी है सावधानी। एक बारहसिंगा की बस एक ही आंख थी। एक आंख होने के कारण वो दूसरी ओर क्या हो रहा है इस बात का उसे मालूम नहीं पड़ता था। वो देख ही नहीं पाता था। चूंकि वो बस एक तरफ से ही अपनी सुरक्षा कर सकता था, इसलिए वो हमेशा ही डरा रहता था। उसे लगता कि कोई न कोई खतरा हर वक्त उसके सिर पे मंडराता रहता है, और संयोग ही है कि वो आज तक बचता आया है। वो जब भी जंगल में चल रहा होता तो प्राय भूखा ही रहता, क्योंकि जरा सी आहट पे भी वो भाग खड़ा होता था। अतः इस समस्या से बचने के लिए उसने एक उपाय खोज निकाला। वो नदी के किनारे किनारे घूम के घास चरने लगा। उसने अपना चेहरा इस तरह रखा हुआ था कि उसकी बंद आंख नदी की तरफ रहे। उसको यकीन था कि इस तरह वो मैदानी इलाके की ओर निगाह रख सकेगा और शिकारियों वगैरह के हमले से स्वयं को सुरक्षित रख पाएगा। जहाँ तक नदी की तरफ से खतरे का सवाल था तो उसका विचार था कि इधर से उस पर कोई हमला करने वाला नहीं हो सकता। परंतु कहते हैं ना कि मौत जब आती है तो चाहे उसे रोकने की लाख चेष्टा की जाए, मगर वो रुकती नहीं। बारहसिंगा का विचार गलत था। कुछ शिकारियों ने जो नावों में यात्रा कर रहे थे उसे घास चरते देख लिया। बारहसिंगा उन्हें नहीं देख पाया, चूंकि उस तरफ की उसकी आंख काम ही नहीं करती थी। बस एक शिकारी ने तीर चलाया जो बारहसिंगे की गर्दन से पार हो गया। मरते हुए बारहसिंगा ने शिकारियों को देखा और सोचने लगा, अरे जिस नदी की ओर से मैंने अपनी आंखें फेर ली थी, ये सोच के कि वो कितनी सुरक्षित है, वही मेरी मौत का कारण बनी। मतलब ये कि सभी तरफ से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि खतरा प्रायः ऐसी जगह से आता है जिसे हम ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं। तो ये थी हमारी आज की 3 कहानियाँ। अगली बार हम आपको और नई कहानियाँ सुनाएंगे।